हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए हैं वो चल के समझते हैं। तो प्रीवियस डे को ओपन कर लेते हैं। आज है 16 तारीख, प्रीवियस डे को ओपन करेंगे। तो प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ में मार्केट ने बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई। ठीक है, रेड कैंडल दिखाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हम देखते हैं। तो आज कैसे क्या हमने ट्रेड वगैरह का प्लान किया है वो चल के समझेंगे। ठीक है, तो आज भी मार्केट सेम कंडीशन कर रहा है, मार्केट हो रहा है गैप अप ओपन। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट ने क्या किया है कि अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई हुई है। ठीक है, रेड कैंडल बनाने के साथ साथ में प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड निकला हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से आज हम इस टाइप का प्लान बनाया है कि मार्केट आज कंटिन्यू अपसाइड ना निकल के मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए, एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस वगैरह को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से बढ़िया रेड कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ने रेड कैंडल बनाई हुई है। ठीक है, तो इस रेड कैंडल को देखते हुए मार्केट में हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई, क्योंकि प्रीवियस डे में मार्केट अपसाइड गया था तो आज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से देखा जाए ना तो निफ्टी के अंदर भी हमें रेड कैंडल देखने को मिली। रेड कैंडल देखने के बाद में हमें डाउन साइड की ट्रेड बनाई, मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने कुछ टाइम बाद हमारा कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने एसेलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए कि हमने सेकंड ट्रेड कहाँ कैसे क्या प्लेस की है। तो सेकंड ट्रेड बनाने का लॉजिक सिंपल सा था, मार्केट पहली कैंडल के हाई को निकाल चुका था। ठीक है, और प्रीवियस डे मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया था, इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा प्लान बन रहा था मार्केट डायरेक्टली अपसाइड ना जा करके डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, बट निफ्टी के अंदर क्या कर रहा है कि मार्केट उस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, मार्केट में क्लियर कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन रेजिस्टेंस वगैरह मिलने के बाद में मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में ट्रेड बनाने का प्लान बनाया। इस लेवल के आसपास में हमने ट्रेड बनाने का प्लान क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट में निफ्टी में देखा जाए ना तो कहीं इसी कैंडल के आसपास में हमें अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे प्रीमियम जो देखा जाए ना, प्रीमियम में भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। इस वजह से हमने बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास में डाउन साइड के लिए फिर से री एंट्री बनाई हुई है। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस डे में हमने टारगेट रखा था कि पर डे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, तो हमने आज सारे रूल्स को देखा जाए ना तो 2 ट्रेड के आसपास ही हमने प्लेस की हुई है। ठीक है, वो भी बिल्कुल क्लियर कंफर्मेशन के साथ में, क्योंकि ये कंफर्मेशन थोड़ा सा जल्दी हो गया, बट हमारे हिसाब से जो मार्केट को हमें सोचने समझना चाहिए उस हिसाब से हमने हमारी बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्रीज वगैरह भी बनाई हुई है। इसमें भी हमने कहीं ना कहीं राइट टाइम पे ही एंट्री बनाई, मार्केट ने कुछ टाइम बाद भले ही ऐसा लेट कर दिया है। ठीक है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट हमने 2 ट्रेड के आसपास में ही प्लेस की है, जिसमें एक ऑर्डर जो हमारा पहले से पेंडिंग चला आ रहा था उस ऑर्डर को भी हमने आज मार्केट से क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा लॉस निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है कि लगभग लगभग 1166 रुपये का। ठीक है, 1166 का लॉस तो आ रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि हमने जो एस एल लिए जो आज हमें लेना चाहिए ऑलमोस्ट 900 रुपये के अंदर अंदर लेना चाहिए। तो ये पहला 504 रुपये का एस एल एक दिया था, 358 रुपये का एस एल ये वाला नहीं है, सॉरी, 303 रुपये का एस एल ये वाला दिया था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना 5-3-800 रुपये के आसपास में हमने एस एल दिया, जो कि हमारी लॉस लिमिट है वो 900 रुपये के आसपास है, यानी कि ये रूल्स भी हमने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला हमारा पेंडिंग ऑर्डर चल रहा था, जिस वजह से हमें इसे निकालना पड़ा, क्योंकि मार्केट में हमने जिस टाइम से होल्ड कर रहे थे सिर्फ पहले दिन ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया था, प्रीमियम में अच्छा खासा जंप देखने को मिला था, बट उसके बाद में मार्केट डीके 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 और अच्छा खासा मार्केट पॉजिटिव भी हो गया। हमने जो सबसे बड़ी गिरावट हुई थी इस मंथ के अंदर अंदर उसमें एंट्री बनाई थी, उसके बाद भी मार्केट में हमें इस लेवल के इतनी हाई पहुंचने के बाद में भी हमें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देखने को मिला, इस वजह से हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारे डे टारगेट वगैरह देख लेते हैं। तो डे टारगेट वगैरह हमने कैसे क्या अचीव किए हैं नहीं किए वो चल के चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डे रूल्स की बात कर लेते हैं। तो डे टारगेट वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं वो चल के हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहला जो टारगेट था हमारा 2 ट्रेड के आसपास में पर डे के हिसाब से
ट्रेड पंच करना है, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमने एसएल की। तो एसएल हमारा 900 के आसपास है, हालांकि 1166 का लॉस देखने को मिला, बट हमने 504 रुपये का एक लॉस किया था। 302 या 3 रुपये के आसपास में एक लॉस किया था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना 810-12 रुपये के आसपास में हमारा लॉस निकल के आया है, ठीक है। तो ये वाला रूल भी हमने बिल्कुल फॉलो किया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं डे टारगेट की। तो टारगेट हमारे लिए मिला ही नहीं है, एसएल हुए तो इसमें तो हमने ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमारा गलत है, इसमें हमने ग्रीन सिंबल दे दिया, बट हमें डायरेक्शन जो है हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। हमें अपसाइड के लिए पोजीशन बनानी चाहिए, बट रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो डायरेक्शन हमारा प्रेडिक्ट करना जो था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड निकलते आ रहा है, तो इस हिसाब से हमें डाउन साइड की ट्रेड बनानी थी। बट हमने अपसाइड की ट्रेड ना बना करके डाउन साइड की ट्रेड बनाना सही समझा। इस वजह से डायरेक्शन वैसे देखा जाए ना, तो चार्ट के अनुसार तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, बट हमारी जो ट्रेड वगैरह उसके अकॉर्डिंग, हमारी जो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हमें डाउन साइड की ट्रेड बनानी चाहिए, ठीक है। नो ट्रेड आफ्टर 10 AM के बाद में, हमने 10 बजे के बाद में कोई भी ट्रेड पंच नहीं की है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड बनाई है। देन किल स्विच की बात की जाए ना, तो किल स्विच भी हमने कर दिया था, ठीक है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो बिल्कुल प्रॉपर्ली वेट करने के बाद में एंट्री बनाई है। ये वाली भी क्लियर कंफर्मेशन के साथ में एंट्री बनाई है। ये वाली भी हमें बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली निफ्टी के अंदर, और प्रीमियम में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली हमें। इस हिसाब से इसमें हमने पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।